नमो नमः। अव्यय प्रकरण। आज हम अव्यय प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। न व्ययेति इति अव्ययम, जो व्यय नहीं होता वह अव्यय है। अव्यय प्रकरण में पहला सूत्र देखें, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम अव्ययम, पदच्छेद देखेंगे। स्वर आदि निपातम अव्ययम। स्वरादि गणे पठितानां शब्दानां निपातानां च अव्यय संज्ञा स्यात्। अर्थात स्वरादि गण में पठित शब्दों के निपातों के अव्यय संज्ञा हो। व्याख्या देखें सूत्र की। स्वरादि है येषां ते स्वरादयः। स्वरादि क्या है? स्वरादि जिनमें स्वरादि हो वे स्वरादय कहला रहे हैं। और इस पद में स्वरादि निपातम अव्यय में द्वंद्व समास है। देखें, स्वरादयश्च निपातश्च इति समाहारः द्वंद्व। स्वरादि और निपात दो चीजें हैं, दोनों को मिलाकर के द्वंद्व समास आ रहा है। दोनों को मिलाकर एक शब्द बना स्वरादि निपातम। न व्येति इति अव्यय, जो व्यय नहीं होता वह अव्यय है। यह इस सूत्र की व्याख्या है। पुनः एक बार समझें। स्वरादि निपात को, स्वरादि और निपात को अव्यय संज्ञा होती है। और स्वर आदि जो है वो क्या है? स्वर, अंतर, प्रातर, पुनर, इस प्रकार से कुछ शब्द हैं जिनका हम अभी अध्ययन आगे करेंगे। इन्हें स्वरादि कहते हैं। दूसरा सूत्र है तद्यताश्च सर्वविभक्ति ही। तद्यताश्च सर्वविभक्ति ही, वृत्ति देखें सूत्र की। यस्मात् सर्वविभक्तिर नोत्पद्यते स तद्यतान्तो अव्ययम स्यात्। जहाँ पर सर्वविभक्ति, सारी विभक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं वह तद्यतांत, तद्यत एक प्रत्यय है, वह तद्यतांत जो है अव्यय, उसकी अव्यय संज्ञा हो। इस सूत्र की व्याख्या देखें। संप्रति स्वरादयः चादय भिन्नानि अव्ययानि निरूप्यन्ते तद्यतः च असर्वविभक्ति इति पदच्छेदः। संप्रति स्वरादि से जो भिन्न है कुछ अव्यय, और तद्धित, तद्धित प्रत्यय आपको बताया गया पूर्व में ही, और असर्वविभक्ति अर्थात तीनों जो वचन और हैं, तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वे तीनों वचन और सारी विभक्तियों से जो भिन्न हो, जो वह असर्वविभक्ति है, उनकी भी अव्यय संज्ञा हो। असर्वा विभक्ति, असर्वविभक्ति यस्मात् सह असर्वविभक्ति, जो असर्वविभक्ति अर्थात कोई भी विभक्ति, आठों विभक्तियां ना लगे, तीनों वचन नहीं लग रहे हैं, वह असर्वविभक्ति है, तो इनकी भी अव्यय संज्ञा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए स्मारम, स्मारम, जीवसे, पिबध्ये। तीसरा सूत्र है कृन्मेय जन्तः। कृन्मेय जन्तः, पदच्छेद देखें। कृत में जन्तः, वृत्ति है सूत्र की। कृदयो मान्त एजन्तश्च तदन्तम अव्यय स्यात्। पुनः सुने। कृदयो मान्त एजन्तश्च तदन्तम अव्ययम स्यात्। अर्थात कृत जो मान्त और एजंत को अव्यय संज्ञा होती है। व्याख्या देखें इसकी। कृत में जन्तः इति पदच्छेदः। कृत और मेज, यह इस सूत्र का पदच्छेद है। म च एत च में चौ तौ अन्ते यस्य इति बहुव्रीहि। जैसे बहुव्रीहि समास है। म च एत च में चौ तौ अन्ते यस्य, मेज के अंत में होगा, बहुव्रीहि समास है यहाँ इस सूत्र में। अगला सूत्र देखें। अक्त्वातो सुन कसुनः। अक्त्वातो सुन कसुनः, इस सूत्र की वृत्ति एतदन्तम अव्ययम स्यात्। एतदन्तम अव्ययम स्यात्, इसकी व्याख्या देखें। अक्त्वा प्रत्ययान्त तो सुन प्रत्ययान्तस्य च अव्यय संज्ञा भवति। अक्त्वा प्रत्ययान्त और तो सुन प्रत्ययान्त, अक्त्वा और तो सुन प्रत्ययान्त की भी अव्यय संज्ञा होती है।
इसका उदाहरण है कृत्वा, उदेतो, विस्सृतः। दूसरा सूत्र देखें, अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावश्च अव्यय संज्ञा स्यात्। अव्ययी भाव समासस्य अपि अव्यय संज्ञा भवति। अव्ययी भाव समास्य में भी अव्यय संज्ञा होती है। इसका उदाहरण अधिहरि। अगला सूत्र देखें, अव्ययादाप सुपः। अव्ययादाप सुपः, अव्ययाद् विहितस्यापः, सुपश्च लुक स्यात्। अर्थात अव्यय से विहित आप, विहितस्यापः विहित आप, अव्यय से विहित आप और सुप को लुक हो। इस प्रकार से अव्यय प्रकरण के ये 6 सूत्र और इनकी हमने वृत्ति व्याख्या को समझा है। प्रवेशिका कक्षा के लिए यह सूत्र की वृत्ति और व्याख्या बहुत ही आवश्यक है। इसको अच्छी तरह से अवगत हो इससे और इनको स्मरण रखें। अव्यय प्रकरण में हमने कुछ सूत्रों की व्याख्या पढ़ी है। अब हम उसमें स्वर आदय को, जो हमने पहला सूत्र पढ़ा था, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि क्या है? यह एक प्रश्न होता है, स्वरादि क्या है? तो उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या हमने पढ़ी थी, स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्युः। स्वरादि और निपातों की अव्यय संज्ञा हो। तो कौन है ये स्वर? स्वरादि स्वर इत्यादि कंपोनेंट से प्रारंभ के अक्षर को देखें, स्वर। स्वर अर्थात स्वर्गे, स्वर्ग में, अंतर, स्वर अंतर प्रातर पुनर्संतर उच्चैस निच्चैस, ये स्वरादि है, जिसका हम अर्थ ज्ञान करेंगे। स्वर अर्थात स्वर्गे, स्वर्ग में, अंतर मध्य, मध्य में, किसी चीज के मध्य में होना। प्रातर, प्रातर प्रातः अर्थात उषा काले, उषा काल में, प्रातः के समय में। पुनर, पुनर अर्थात पुनः, पुनः शब्द आपने सुना हो। अप्रथमे, जो पहली बार नहीं हुआ है, बार बार जो होता हो दोबारा होता है। सनुतर, अंतर्ध्यानी, अंतर्ध्यान के अर्थ में। उच्चैस, उच्चैस स का हम विसर्ग लगाते हैं, उच्चैः। निच्चैस इसी प्रकार से स का विसर्ग निच्चैः। तो उच्चैस, उच्चैः यानी ऊंचा या महान, महती। निच्चैस, निच्चैः नीचा। शनैः, शनैः यानी धीरे धीरे। ऋधक अर्थात सत्य अर्थ के लिए। ऋते अर्थात बिना, बिना अर्थ के लिए, किसी चीज के बिना कोई कार्य करना। युगपत, युगपत अर्थात एक साथ, एक युग करते। आरा, दूरे समीपे, दूर और समीप दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, आरा। पृथक अर्थात भिन्न, किसी वस्तु से अलग होना। ह्यस, ह्यस में पुनः स का विसर्ग बन जाता है। यह शब्द हमने बार बार सुना है। यह गत दिवसः, जो दिन बीत गया है, बीता हुआ कल। श्वस, श्वस अर्थात श्वः, श्वः यानी आगामी दिवसः, आगत दिवस, आने वाला दिन। दिवा अर्थात दिवस, दिन का समय। रात्रौ निशि, रात्रि का समय। सायं, सायंकालम, शाम का समय। चिरम, चिर अर्थात लंबा और विलंबे, इसका अर्थ होता है विलंबे। विलंबे जो लंबे समय तक तो चले वही विलंब। मनाक, अल्पे, अल्प समय। ईशत, अति अल्प, बहुत अल्प समय। जोशम अर्थात सूखे, मौने, सुख में, मौन में होना। तूष्णीम, मौन, तूष्णीम चुप, मौन रह जाना। बहिस, बहे, बाह्य। अवस, अवस का अर्थ भी बाहर के अर्थ में होता है, बहि। अधसर, अधः यानी नीचे, अधोभाग, अधोभाग। समय, समीपे मध्य च, समीप या किसी दो वस्तु के मध्य में जो हो, उस अर्थ के लिए समय। निक्सा, अंतिके यानी जो पास में है। अंतिक शब्द आता है पास के अर्थ के लिए। एक शब्द और है आराध, जो हमने पढ़ा था, दूरे समीपे, इसके लिए बोल सकते हैं हम दूरे अंतिके वा, दूरांतिके। तो उसी अर्थ में है निक्सा, अंतिके पास में। स्वयं, आत्मने
अधा स्पष्टे अवधाने, स्पष्ट अवधान के अर्थ में सानी अर्धे जुगुप्सिते, आधे सोए आधे जगी अवस्था में होती है, अर्धे जुगुप्सिते। वत, वत शब्द का प्रयोग तुल्य अर्थ में होता है, यह प्रकार के प्रत्येक प्रयोग में भी लिया जाता है वत। जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं तब वहां वत लग जाता है। ब्राह्मण वत, क्षत्रिय ब्राह्मण के समान, क्षत्रिय के समान, तो तुल्य के अर्थ में होता है। आगे और शब्द हम पढ़ते हैं। आगे देखें, ब्राह्मण वत, ब्राह्मण तुल्य, ब्राह्मण के तुल्य, ब्राह्मण के समान। क्षत्रिय वत, क्षत्रिय तुल्य, क्षत्रिय के समान। सना सनत सनात, यह तीनों नित्य के अर्थ में आते हैं। उपधार्थात भेदे, भेद में। तिरस पराभवे, किसी के पराभव में आता है। अंतरा मध्य या बिना अर्थे, अंतरेण बिना। ज्योक कालाधिक्य प्रश्ने, अधिक समय लग जाने पर यह प्रश्न में ज्योक का प्रयोग होता है। कब? जले शिरसी निंदाया सुखे च, पूर्ण रूप से निंदा या सुख में। शम अर्थात सुखे। सहसा आकस्मिक, अचानक। बिना वर्जने, वर्जित। नाना अर्थात अनेके। स्वस्ति मंगल, मंगल कामना के लिए स्वस्ति। स्वधा पितृहविर्दाने, पितृहवि दान के लिए स्वधा का प्रयोग। अलम अर्थात पर्याप्त निषेध अर्थे, पर्याप्त या निषेध अर्थ में अलम। वषट श्रौषट वौषट, यह तीन। एतत्त्रयम् देव हविर्दाने, वषट श्रौषट वषट वौषट जो है तीनों के तीनों ही देव हवि दान के प्रयोग में आते हैं। अन्यत, अन्य अर्थ, अन्य अर्थ में। अस्ति अर्थात सत्तायाम, अस्ति का मतलब है, और है वही चीज जिसकी सत्ता है, अतः अस्ति का अर्थ सत्तायाम, जो सत्ता में है। उपांशु रहस्य, रहस्य में। क्षमा शांतो, माफ करना। विहायसा आकाशे, दोष रात्रो। मृषा मिथ्या, एतद्वयम् विद्यते अर्थे। मृषा और मिथ्या ये दोनों मिथ्या, झूठ के अर्थ में कहा जाता है। मुधा व्यर्थे, व्यर्थ में। पुरा चिरातीते, बहुत अतीत यानी पुराना समय। चिरा बहुत लंबे समय पहले की बातें, अक्सर हमने सुना है पुरा काले, बहुत पहले के समय में, तो पुरा का प्रयोग उस प्रकार से होता है। मिथो, मिथस। एतो रहसी सहार्थिचा, मिथो और मिथस ये दोनों रहस्य और सह के अर्थ में आता है। प्रायस, स का पुनः उसी प्रकार से होगा, स का विसर्ग। प्रायः, प्रायः बाहुल्य, अक्सर जो हम शब्द बोलते हैं अक्सर, उसका प्रयोग होता है प्रायः, प्रायः बाहुल्य। मुहुस, स का पुनः विसर्ग। मुहु, मुहु यानी बार बार होना। पुनरर्थ, पुनः होने के अर्थ में। साक्षात प्रत्यक्ष, जो चीज आपके प्रत्यक्ष में है। माँ की, माँ किम, न की ही, एक शब्द और होता है न किम। तो माँ की, माँ किम, न की, न किम, ये चारों वर्जन, वर्जना के अर्थ में, मना करने के अर्थ में होते हैं। नमस, नमस अर्थात नमस्कार, स का विसर्ग। नमः, नमः है नमस्ते करना। गुरुवे नमः। खलु, खलु दो अर्थ में होते हैं, निषेध है, निश्चय है। निषेध और निश्चय दोनों अर्थ में खलु का प्रयोग होता है। अथ, अथ आरंभ के लिए। अथ कथा, कोई भी कार्य जब आरंभ होता है तब अथ होता है। मंगल के अर्थ में भी अथ का प्रयोग होता है। धन्यवाद।